हे गाइस वेलकम। मेरा नाम आशीष है। आप देख रहे हैं टेस्टी कोडीज और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाइथन के हिंदी ट्यूटोरियल में। और आज की सीरीज में मैं बात करने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ पाइथन। इट मींस बेसिक्स ऑफ पाइथन का मतलब ये हुआ कि हम इसमें बात करेंगे थोड़े नंबर के प्रिंट कराने के बारे में। नंबर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है, और बात करेंगे थोड़ा सा हम प्रिंट फंक्शन के बारे में। तो आज इस तीन चीज को कवर करेंगे। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था पाइथन को कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं और पाइथन के साथ कौन सा आईडीई यूज करेंगे और थोड़े से कमांड देखे थे। और आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ पाइथन पे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर का विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लीजिए। मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे बताऊंगा क्योंकि काफी लोग पाइथन पे और पाइथन के कुछ आईडीएल पे बताते हैं, बट मैं बात करूंगा इस पे जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। सबसे पहले हम विंडो प्लस आर प्रेस कर लेते हैं और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं सीएमडी। सीएमडी ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आप थोड़ा सा कुछ कमांड देखते चलना जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइप करना है यहाँ पे cd स्पेस डेस्कटॉप। हम एक एक चीज आपको बताते चल रहे हैं। cd का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी से आप समझ सकते हो डायरेक्टरी को चेंज करना है। नाउ हम यहाँ पे इंटर हिट कर रहे हैं। अब ये देखो हमारा कर्सर डेस्कटॉप के अंदर आ गया है, ठीक है। अब डेस्कटॉप पे हम आ गए, लेकिन अब डेस्कटॉप पे हमें एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर क्यों बनाना है? क्योंकि भाई हमें प्रोजेक्ट बताना है। प्रोजेक्ट बताने के लिए एक फाइल फोल्डर बनाना है। फोल्डर के अंदर फाइल बनानी है। फाइल बना के तब उसे रन करना है। नाउ अब हम बात करेंगे फोल्डर बनाने का शॉर्टकट क्या है। उसका कमांड है mkdir। इसका फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। ये एक शॉर्ट नेम है mkdir, मेक डायरेक्टरी, जिसे आप समझ सकते हैं मेक मतलब बनाना, डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी जो फोल्डर। ओके, अब यहाँ पे हम देने वाले हैं पाइथन। नाउ हम इसे ओपन कर देते हैं। अब हमारा पाइथन नाम का फोल्डर देखो तुरंत जनरेट हुआ यहाँ पर, अभी तक नहीं था। अब हम पाइथन के अंदर जाने के लिए कौन सा कमांड करेंगे? अगेन cd कमांड यूज करेंगे। तो यहाँ cd कमांड यूज करना। अब देखो, अब जैसे तुम पाइथन का फोल्डर तो बना लिया, अब सपोज आप चाहते हो कि आप ये भी देख सको कि p नाम से कितने सारे फोल्डर हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने सारे डेस्कटॉप पे फोल्डर है। तो यहाँ पे हम dir इंटर कर रहे हैं और dir इंटर करते ही हमारी जितनी डायरेक्टरी है सब ओपन करके आ रहा है। फर्स्ट चीज हमारा ये कोई इलेक्शन करके जेपीसी है, एंगुलर 7 प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जेपीसी है, एंड ये सारे फोल्डर के फाइल एंड फोल्डर्स हमारे लिस्टिंग हो गए। फाइल्स एंड फोल्डर, ठीक है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में है। अब देखो कोई मूवी है, मूवी भी है, और उसके बाद हमारा फोल्डर है। और अब चलो हम आपको अपने पाइथन वाले फोल्डर पे जाते हैं। ये हमारा पाइथन नाम का फोल्डर है। सो गाइस, जब हम स्टार्ट कर अपने उस फोल्डर पे जाते हैं जो पाइथन वाला फोल्डर बनाए, तो cd स्पेस p दाब के टैब आप प्रेस करेंगे तो p नाम से जितना फोल्डर होगा लिस्ट होता रहेगा। तो मैं p दाबा, जैसे p नाम से सिर्फ एक मेरा फोल्डर है जिसका नाम है पाइथन, तो इसे हिट इंटर करता हूँ। अब हम पाइथन प्रोजेक्ट पे आ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ सिंपली एक टाइप करेंगे कोड, जो हम अपना विजुअल कोड ओपन करने के लिए कोड प्रेस करेंगे स्पेस डॉट, और लिख के इंटर कर देंगे। अगर आपके सिस्टम पे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होगा प्रॉपरली, तो ये कमांड लिखते ही विजुअल कोड स्टूडियो ओपन करेगा विद पाइथन वाले फोल्डर के साथ। वो पाइथन के फोल्डर को कंटेन करके रखेगा और उस फोल्डर पे पार्टिकुलर ओपन करेगा। तो देखो अब हमारा ये ओपन हो रहा है। आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है, 2-4 सेकंड, आपके कंप्यूटर के प्रोसेस के अकॉर्डिंग है। मेरा कंप्यूटर तो काफ़ी स्लो है क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन इस पर रन कर रहे हैं। तो अब ये देखो पाइथन का फोल्डर और बाय डिफॉल्ट बना है और हमारा कुछ विजुअल स्टूडियो का होम कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ अब यहाँ अपन क्या करेंगे कि एक फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल क्रिएट करने के लिए फाइल का सिंबल है, न्यू फाइल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें लिखेंगे hello world .py नाम से एक फाइल बनाइए और इंटर कर दिए। अब ये hello.py नाम से फोल्डर हमारा यहाँ पे बन गया है। नाउ अब हमें वो लाना है अपना cmd मतलब कमांड git bash लाना है। तो git bash का कंट्रोल के साथ इम्पर्शन सिंबल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जनरेट होकर ऊपर आ जाएगा। ये देखो पाइथन git bash ओपन है हमारा बाय डिफॉल्ट, और ये पाइथन का एक्सटेंशन डाउनलोड करने का मांग रहा है। मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। फिलहाल अभी इंटरनेट हमारे में नहीं है तो इसलिए नहीं डाउनलोड होगा, तो मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ और इस पे सिंपल सा गिट बैश भी ओपन हो गया है। तो अब हम इसमें सिंपल सा अपना सबसे पहले नंबर प्रिंट कराने का हम कोड देखेंगे। तो नंबर प्रिंट कराने के लिए जैसे सी लैंग्वेज जावा वगैरह में कुछ भी मैसेज प्रिंट कराने के लिए जो 2-3 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, इसमें सिंपल सा एक लाइन में होता है। और यही रीजन है कि सबसे ज्यादा इजी टू यूज है पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज इजी टू यूज इसीलिए है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सी लैंग्वेज, C++ या जावा में। क्या करते हैं आप, जो 40-50 लाइन का कोड करते हैं आप यहाँ पे सिर्फ मात्र 10 लाइन में कर सकते हैं। यही इसकी क्वालिटी है। और सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं, आपको कोई लैंग्वेज वाला नॉलेज नहीं है, तो आपको ये लैंग्वेज
पढ़ना चाहिए। मैं बार बार यही रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले आपको पाइथन पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इजी टू लर्न है, आप इससे कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। ओके, नाउ इसके बाद आप मूव कर सकते हो किसी बड़ी लैंग्वेज में, जिससे आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना चाहें, लेकिन आप ये लैंग्वेज समझे रहेंगे तो बहुत बेटर है। और प्लस में आने वाली 2020, 21, 22 में अगर एआई पे काम स्टार्ट होना शुरू हो गया बहुत ही अच्छे लेवल में, तो सबसे ज़्यादा उसके लिए कंफर्टेबल पाइथन ही रहेगा। ओके, तो चलो सबसे पहले हम मैसेज प्रिंट कराते हैं। कोई भी मैसेज प्रिंट कराने के लिए हमने पिछले अपने वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। अगर आपने सी पढ़ा हो तो प्रिंटफ यूज करते हैं, और सीपीपी पढ़ा हो तो, और जावा पढ़ते हैं तो प्रिंटलन यूज करते हैं। बट इसमें सेम एज दिस इसमें है प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन में हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नंबर टाइप करेंगे। चलो मैं यहाँ पे नंबर टाइप करता हूँ 1995, और हम सिंपली इसे टर्मिनेटर बिना यूज किए सेव कर देते हैं। अब इसे हम चलो रन कराते हैं। रन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाइथन स्पेस, अब अपने फाइल का नाम लिखना पड़ेगा हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद .py एक्सटेंशन मस्ट है देना, और आप इंटर करेंगे, वेट करेंगे, देखो मैसेज हमारा प्रिंट होकर नीचे आ गया 1995। एक चीज और बता दें, अगर आप लाइनक्स यूजर हैं तो आप बिल्कुल भी मत भूलना यहाँ पे पाइथन 3 लिखने का, ठीक है। जो भी वर्जन है पाइथन का, पाइथन 3, देन उसके बाद फाइल नेम एंड डॉट एक्सटेंशन करके रन करेंगे, तभी रन होगा, ठीक है। ये चीज इसलिए है क्योंकि लाइनक्स प्लेटफॉर्म पे ये अलग तरीके से रन होता है, विंडो प्लेटफॉर्म पे अलग तरीके से रन होता है। ओके, अब देखिए नंबर तो प्रिंट कर दिया। अब चलो इसमें हम कुछ मैथ के कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, देखते हैं होता है कि सपोज हम 5 × 5 करते हैं, 4 करते हैं, एंड अगेन इसे सेव करते हैं, और चलो इसे फिर से रन कराते हैं। और यहाँ पर हम अगेन हम ओपन करते हैं पाइथन, यहाँ पे टाइप करते हैं, लिखते हैं हेलो world.py, इंटर करते हैं। ये देखो ये मैथ का कैलकुलेशन बहुत इजीली परफॉर्म कर रहा है। मैंने 5 × 4 किया, ये मल्टीप्लिकेशन करके दे दिया हमें। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और यूज कर लेते हैं नीचे प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन मतलब आप ही समझ ही गए होंगे, प्रिंट फंक्शन यूज किया जाता है कोई भी मैसेज प्रिंट कराने के लिए, और कोई भी किसी भी टाइप का मैसेज प्रिंट कराने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज किया जाता है। नाउ हम यहाँ देते हैं प्रिंट, ओके, एंड इस पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर हम दे रहे हैं, चलो एक वर्ड मॉस देते हैं इसको। वर्ड मॉस देखते हैं हुआ करता है कि नहीं, 5 × 4 डिवाइडेड 2। लेट मी चेक इसका आंसर क्या आता है। इसे हम अगेन सेव करते हैं, ओके, एंड अपने टर्मिनल पे आते हैं, यहाँ पे अगेन हम फिर से रन कराते हैं। अब ये देखो यहाँ पे क्या दिया 20 एंड इसका 10 दिया, 10 के साथ .0, ये डेसिमल में वैल्यू देता है। अगर जब भी आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो तो आपको ये डेसिमल के साथ वैल्यू देता है, ये इसकी क्वालिटी है। अब इसे मैं इसे ड्रॉबैक नहीं कर सकता, ये क्वालिटी है इसकी। अगर आपको ये डेसिमल नहीं चाहिए तो आपको जो डिवीजन का सिंबल लगाया तो डबल डिवीजन का सिंबल लगाने पे आपको नहीं आएगा। चलो आपको दिखा देते हैं ये भी। इसके नीचे एक और प्रिंट ले लेते हैं, प्रिंट फंक्शन, और इसके पैरेंथेसिस के अंदर 5 × 4 डबल सिंबल एंड 2। ओके, नाउ सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद अब देखो अगेन हम इसको रन कराते हैं। ये देखो अब देखो पहले 20 है, 5 × 4 किया, 5 4 = 20, एंड पहले वर्ड वॉस फॉलो करता है, पहले भाग करता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, कुछ ऐसे हुआ करता है। तो सबसे पहले क्या है, 2 × 4 आया 2, एंड 2 को 5 से मल्टीप्लिकेशन किया 10, ठीक है। और ये डेसिमल अभी तक था, अभी भी डेसिमल था, लेकिन लास्ट वाले में देखो मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाया है, तो इस डबल फॉरवर्ड स्लैश से आपको डेसिमल में वैल्यू नहीं देगा, आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो वैल्यू देगा। तो अब लास्ट में आंसर क्या है, 10 आया। तो ये रहा नंबर प्रिंट कराने के बाद। अब चलो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई स्ट्रिंग प्रिंट कराना हो तो इसमें थोड़ा सा एक एरर को भी हम सॉल्व कराएंगे आपसे। एरर क्या रहेगा वो भी आपको देख लेना, और आप इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे जाके इस कोड को पूरा कंप्लीटली आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसको शेयर कर दूंगा किसी भी साइड पे, आप वहाँ लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। मैंने जो किया, मैं कुछ इसमें इरेज नहीं करूंगा, जो जैसे है वैसे ही रहेगा। आप भी अपने सिस्टम पे इसे रन करा के चेक कर लीजिएगा। और मैं एक एरर भी दूंगा, और एरर जरूर दूंगा कि जिससे कि आप उसे सॉल्व करें, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर अब यहाँ दे रहे हैं, मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ आशीष, ठीक है। सेव कर दिया।
सेव करने के बाद देखो हमारा प्रोग्राम एरर है। विजुअल स्टूडियो कोड का यही क्वालिटी है कि देखो इसमें एरर पहले से बताने लगा, यहाँ पे ग्रीन हो गया है, और ग्रीन होने के बाद उस पर माउस सिर्फ ले जाना आप, और वहां पे एरर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा अनडिफाइंड वेरिएबल आशीष, पाइथन अनडिफाइंड वेरिएबल। इट मींस पाइथन कोई वेरिएबल नहीं डिफाइन है या कुछ भी इसे समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या चीज, तो इसे बता भी रहा है कि इसमें सिंगल कोट या डबल कोट मेंशन कर दीजिए, तो ये स्ट्रिंग समझ जाएगा कि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, तो ये इसे प्रिंट कर देगा। चलो अभी इसे रन करा लेते हैं। फिलहाल आपको ये कोडिंग टाइम में ही एरर दे दिया विजुअल स्टूडियो कोड, ये इसकी क्वालिटी है पहली चीज। और दूसरी चीज, चलो आपको रन करा के दिखा देते हैं कि एरर क्या देता है। हम यहाँ क्लिक किए, अब देखो यहाँ पे एरर दिया ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, ठीक है। फाइल hello.py में लाइन नंबर 4 पे इन मॉड्यूल प्रिंट आशीष नेम एरर, नेम आशीष इज नॉट डिफाइंड। आशीष नेम कोई डिफाइंड ही नहीं है कि ये स्ट्रिंग है कि क्या है, ठीक है। तो इसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। आपको रन टाइम में भी एरर दे रहा है एंड कोड टाइम में भी एरर दे रहा है, तो विजुअल स्टूडियो कोड का यही सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है। तो चलो हम इसे सिंगल कोड में करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है। मैंने सिंगल कोड में कर दिया और कुछ, अब देखो ग्रीन लाइन हट गया, सेव किया। अब अगेन इसे हम रन करा देते हैं और रन कराया, देखो आशीष भी प्रिंट कर दिया। अगेन अब हम इस, आप डबल कोड में भी प्रिंट करा सकते हो, आपको दिखा देते हैं। आप सिंपली टाइप करना प्रिंट और पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोड के अंदर टेस्टी कोडीज, सेव किया एंड अगेन इसको मैंने रन किया। अब देखो आशीष एंड नीचे टेस्टी कोड ही जा रहा है। आप इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, आप ये सबसे आपके लिए बेस्ट तरीका होगा क्या, प्रिंट। और आप एक चीज जान लीजिए, आप सिंगल कोट के अंदर डबल कोट में भी कोई वर्ड प्रिंट कर सकते हैं और डबल कोट के अंदर कोई सिंगल कोट में वर्ड प्रिंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसे मैं थोड़ा सा अभी जैसे वीडियो चल रहा है तो नीचे थोड़ा सा एक लाइन में डाल दूंगा। इसका मतलब क्या है, मतलब इसे इंग्लिश में सेंटेंस में डाल दूंगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। वैसे मैं प्रैक्टिकली करते चल रहा हूँ, आपको वैसे भी समझ में आना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं मुझे, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी और एक एक चीज में मैं कोई भी चीज मिस नहीं करने वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सिंगल कोट में लिखते हैं। सिंगल कोट में हम लिखेंगे हेलो दिस इज आशीष मिश्रा, ओके। मैंने इतना टाइप किया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बीच में हम टेस्टी कोडीज लिखना चाहते हैं, तो टेस्टी कोडीज को हम मेंशन करना चाहते हैं डबल कोट में। तो डबल कोट में मेंशन करने के लिए हम यहाँ डबल कोट 1 और 2 बार लगाए। अब इसके अंदर हम लिख रहे हैं टेस्टी कोडीज और सेव करते हैं। देखो हमारे सिस्टम में कोड टाइम एरर अभी कोई नहीं आया, रन टाइम में भी कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे हम एरर करके भी दिखाते हैं आपको कि एरर क्या आ सकता है। मैं अगेन इसको रन किया, अब देखिए दे रहा है हेलो दिस इज आशीष मिश्रा एंड डबल कोट में दिया है टेस्टी कोडीज, समझ गए। तो इसका मतलब आप सिंगल कोट के अंदर डबल कोट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। डबल कोट में कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं और डबल कोट के अंदर भी कोई सिंगल कोट में मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। और अगर आपको हमारी वॉइस की स्पीड बहुत तेज चल रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड में लग रही है, तो आप YouTube पे सेटिंग पे जाके वहाँ से हमारी मतलब स्पीड को मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आप सुनना चाहें, ठीक है। हम यहाँ पे टाइप करते हैं प्रिंट एंड अब यहाँ पे देंगे हम डबल कोट के अंदर लिख रहे हैं हेलो वेलकम टू टेस्टी कोडीज। मैंने डबल कोट में लिखा। अब हम यहाँ चाहते हैं अपना नाम मेंशन करना भाई। अब हम सिंगल कोट में यहाँ पे लिख दे रहे हैं आशीष मिश्रा एंड सेव किया। अभी देखो कोड टाइम में कोई एरर नहीं। अब हम यहाँ पे अगेन इसे रन कराते हैं, सबसे पहले इसे क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा टर्मिनल क्लीन हो गया है। अब यहाँ से हम फ्रेश देख रहे हैं इसे। अब यहाँ पे हम सिंपली टाइप करेंगे वही अपना कमांड पाइथन। अब इसे एंटर किए, ये देखो हेलो वेलकम टू टेस्टी कोडीज बाय आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा देखो सिंगल कोट में है। तो इससे मतलब आप क्या सीखें कि डबल कोट के अंदर आप किसी भी वर्ड को सिंगल कोट में प्रिंट करा सकते हैं। सिंगल कोट वाले सेंटेंस में आप कोई भी डबल कोट में कोई भी वर्ड प्रिंट करा सकते हैं। बट यहाँ पे एक फॉल्ट है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट को प्रिंट कराएं, वो आपका एरर दे देगा। लेट मी चेक। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कैसे। यहाँ देते हैं प्रिंट और यहाँ पे देते हैं सिंगल कोट के अंदर नेवर मिस एन अपडेट, ओके। मैंने इसे दिया। अब यहाँ पे सिंगल कोट में चलो एक बार और टाइप कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ सिंगल कोट जैसे लगा है। अब इसे दे रहा हूँ कि सब्सक्राइब आवर चैनल, सेव कर दिया। अब देखो कोड टाइम में ही एरर दे रहा है। पहली बात यहाँ पे एक एरर दे रहा है, ये हमारा एरर दे रहा है, ये हमारा एरर दे रहा है। अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है इसको कि हम करें क्या। अब एक कोड टाइम में ही एरर दे रहा है। अब इसे सेव कर लेते हैं। चलो एक बार रन भी करा लेते हैं। रन करा के देखा, अब ये देखो दे रहा है प्रिंट नेवर मिस एन अपडेट। सब्सक्राइब के बाद यहाँ पे एरर है, इनवैलिड सिंटैक्स है।
इनवैलिड सिंटैक्स में, चलो अगर आपको लग रहा है कि इसे एक साथ लिख देते हैं तब होता है, तो एक काम करते हैं, इस पूरे वर्ड को हटा ही देते हैं। अब अभी भी एरर दे रहा है, देखो रन टाइम पे अनएक्सपेक्टेड टोकन दे रहा है, ठीक है, सब्सक्राइब पे, ये कोई इसे समझ नहीं आ रहा है किस टाइप का टोकन है, इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक। तो मतलब सिंगल कोट के अंदर आप सिंगल कोट नहीं प्रिंट कर सकते, डबल कोट के अंदर आप डबल कोट नहीं प्रिंट कर सकते, ठीक है, लेकिन सिंगल कोट के अंदर आप डबल कोट प्रिंट कर सकते हैं, डबल कोट के अंदर सिंगल कोट प्रिंट कर सकते हैं, ये इसकी क्वालिटी है। अब हम इसे फिलहाल के लिए कमेंट आउट करते हैं और सेव करते हैं। कमेंट आउट करने के लिए आगे हैश लगाएंगे, हैश लगाते ही आपका कमेंट हो जाएगा। तो इस आज हमने क्या सीखा, सबसे पहले नंबर सीखे, नंबर कैसे प्रिंट किया जाता है, स्ट्रिंग सीखे, स्ट्रिंग कैसे प्रिंट कराया जा सकता है, और प्रिंट फंक्शन देखे, और स्ट्रिंग में कितने तरीके से हम स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो आज इतनी चीज सीखे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।